हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, हम अपनी अगली सीरीज में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आया हूं मैं। और अगेन इस क्वेश्चन जो इसको आप पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन जो देखना, और लगातार इस टाइप की अमेजिंग प्रॉब्लम्स आपके लिए मैं जेई तक के लिए लेके आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि किसी टाइप का कोई नोटिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम जो आपकी मिस ना हो। और जरूर मेरे को बताना कि क्या आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, और अगर कर पाए तो आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि काफी एक अमेजिंग प्रॉब्लम जो ये लिखी हुई है, बड़ी ध्यान से समझते हुए चलना। एंड अगेन बच्चों, क्योंकि देखो जमाने में दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। एक टाइप की प्रॉब्लम होती है कि जब आप उसको दिमाग लगा के थोड़ा सा जो वो सोल्व कर सकते हो, उसके अंदर चीजें इधर उधर हाथ मार के। बट कुछ एक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपने पहले सोल्व नहीं की हुई तो फिर उसको सोल्व करना एक तरीके से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक जो सेकंड वैरायटी जो मैंने बताई, उसी टाइप की बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो लिखी हुई है। तो इसमें थोड़ी सी अलग हटके अप्रोच है, जो कि सोच पाना ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट है अगर आपने पहले प्रॉब्लम नहीं की। बट हाँ, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप में से जो भी बच्चे मेरे लगातार इस तरीके की प्रॉब्लम जो देखते हैं, तो मैंने यार एक ये इंटीग्रेशन जो वो पहले कभी करवाया हुआ है ना, ये वाला इंटीग्रेशन जो वो मैंने पहले एक बार अपने एक सेशन में लिया हुआ था। तो जिस भी बच्चे ने ये वाला इंटीग्रेशन देखा हुआ है, वो बच्चा इस प्रॉब्लम को थोड़ी सी समझ पाएगा कि क्या यहां पे अप्रोच लगानी है। और जिसने यार वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डलवा दूंगा। इस वाली प्रॉब्लम जो, ये भी एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। तो दोनों प्रॉब्लम, दो एक तरीके से आपको दो प्रॉब्लम यहां पे मिल जाएंगी। दोनों क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग है, ध्यान से देखते हुए चलना। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, इस सेशन में मैं आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्कस जो करने वाला हूं। तो यार देखो, यहां पे जैसे सबसे पहले अगर मान लो अप्रोच के बारे में सोचे कि भी क्या सोचना चाहिए, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो मेन चीज जो है वो ये है, ये जो log x है ना, वो प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो log x है बेटा, वो प्रॉब्लम कर रहा है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में। और अब यार देखो, इसको हटाने का मतलब तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई आप log x जो है उसको आप t लेट कर लीजिए, log x से उसको t लेट कर लीजिए, उसके बाद में उसको सोल्व कर लीजिए। और लेकिन यहां पे भी यार ये जो सीरीज आपके पास में लिखी हुई, एक इनफाइनाइट सीरीज आपके पास में लिखी है ना। मैं अगेन आपको आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, जो जो इसके डायमेंशंस हो सकते हैं उस डायमेंशंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। ऐसे अगर मान लो कि एक बार के लिए, जैसे मान लो मैं ऐसा सोचूं कि भाई ये आपके पास में, आई थिंक ये आप इजीली देख पा रहे हो कि क्या लिखी हुई, क्या ये एक जीपी आपको नजर आ रही है कि जीपी है, जीपी नहीं है ये एक्चुअल में ना। तो इसका मतलब इसका सम जो वो भी आप फाइंड एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ये सीरीज जो वो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखी हुई है, x रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n, इसका समेशन बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे n जो है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा वो ऐसा लिखा हुआ है। तो अब अगर log x को आपने t भी मान लिया तो उससे कुछ खास फायदा यहां पे नहीं आपका होने वाला। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में यार देखो, हम क्या करते हैं, यहां पे एक डमी वेरिएबल जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं 0 to 1। जैसे यहां पे 1 माइनस एक्स जो था, तो x की पावर एक बार के लिए मैं यहां पे अल्फा लेट कर लूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड करना है, इसका मतलब आपको i1 फाइंड करना है, यानी अल्फा की वैल्यू जब 1 होगी वो फाइंड करना है। तो ये पहला स्टेप सोचना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क एक्चुअल में है। चलिए, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मान लो मैं थोड़ा सा सिग्मा की फॉर्म में बच्चों लिखना चाहूं, तो अगेन जैसा मैंने आपको यहां पे बताया, ये आप इसको x रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n लिख सकते हो, जहां पे n जो वो 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब मेरा पर्पज जो स्टार्टिंग में था वो क्या था, log x को हटाना था, और उसी पर्पज में मैं अब काम कर रहा हूं। अगर यहां पे बच्चों हम इसको दोनों साइड अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें, तो i डैश अल्फा जरा देखना क्या होगा, 0 to 1। ये यहां पे x की पावर अल्फा का जो डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, वो क्या होगा, x की पावर अल्फा log x होगा। तो ये देखो log x से log x कट चुका है, यानी जो माइनस था उस माइनस को मैंने बाहर ले लिया। ये आ गया x रेस टू पावर अल्फा इनटू में समेशन ऑफ x रेस टू पावर 2n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity and this is dx। आई होप यहां तक आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो वो नहीं हुई होगी। अब यार आपको इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपको ये वाली चीज जो है वो भी आपको पता होगी कि भाई ये जो समेशन है इसको मैं बाहर ले सकता हूं। बाहर एक नेगेटिव तो था ही था, इस समेशन को सपोज मैंने बाहर ले लिया,
और यहां पे अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं, क्योंकि इसको देखो आप अंदर भी लेके जा सकते हो, यहां पे n वेरी कर रहा है तो इसको अंदर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में ही आपके पास में लिखा। तो क्या मैं इसको और इंटीग्रेशन और जो समीशन है, जो सिग्मा और इंटीग्रेशन, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो क्या इसको बेटा ऐसा लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 2n प्लस अल्फा dx, और लिमिट जो इसकी 0 से लेके 1 तक चली जाए। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये एक आसान सा वैसे इंटीग्रेशन जो वो लिखा हुआ है ना, इस इंटीग्रेशन को देखो एक बार के लिए अगर मान लो मैं सोल्व कर देता हूं, तो ये आपके पास में जरा देखो ध्यान से क्या बनेगा। ये आपके पास में बेटा ऐसा आएगा माइनस में, और इसको अगर हम सोल्व करें तो x की पावर 2n प्लस अल्फा प्लस 1, सॉरी पावर में डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 अल्फा प्लस 1, और लिमिट डाल दी हमने 0 से 1, n जो वो 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा था, क्योंकि बेसिकली x की पावर n की तरह तो ट्रीट कर रहा, तो उसको इजीली आप कर सकते हो। तो यहां से एक रिजल्ट आपको मिला i डैश अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां पे यार x की वैल्यू जब 0 डालेंगे तब तो ये 0 बन जाएगा, बाहर ये नेगेटिव था, तो ये सिमिलर वे में, सिंपल वे में ऐसा आ जाएगा 2n प्लस अल्फा प्लस 1, और n जो वो जा रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक। ये i डैश अल्फा आपके पास आ गया। एक्चुअल में आपको i अल्फा चाहिए था, तो i अल्फा आपको बेटा तब मिलेगा जब आप यहां पे दोनों साइड वापस से क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन अगर हम दोनों साइड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब देखो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बन गया बच्चों आपके पास में i ऑफ अल्फा। इधर जरा ध्यान से देखो, बेसिकली 1 अपॉन में x टाइप से लिखा हुआ है, अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हम इसको कर रहे हैं, और ये जो समीशन है इसके साथ तो हमने अभी भी कुछ नहीं किया, ये ऐसे का ऐसा ही बच्चों अभी तक लिखा हुआ है। बट ये इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो 1 अपॉन x का log x होता है, आप सभी को पता है, यानी कि ये ऐसा बनेगा ln ऑफ 2n प्लस अल्फा प्लस 1। और ऑब्वियसली बात है, आपको सबको पता है, जग जाहिर है बात, कि जब इंटीग्रेशन करते तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आपको लेना पड़ता है। ठीक है, अभी तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अभी तक बहुत मुश्किलें बाकी है इस क्वेश्चन में, हर एक स्टेप एक्चुअल में अपने आप में एक क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब देखो c फाइंड करने के लिए आपको i0 पता है, अगर अल्फा की वैल्यू आप 0 ले लेते तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 मिल जाता है, यानी i0 0 है। तो अगर i0 की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू 0 लेने पे i अल्फा जो वो 0 मिलेगा, तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि i0 जो है वो 0 है, तो यहां से c की वैल्यू आ गई बेटा समेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस 2n, ये c मिल गया। चलिए अब आपको फाइंड, देखो एक्चुअल में क्या करना था, i ऑफ 1 फाइंड करना था, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो 1 ही ले रखी है अपने पास में, यहां पे देखो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो i1 की अगर हम बात करेंगे तो ये जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा, माइनस ln ऑफ 2n प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने 1 ले ली है तो 1 ही मैं डाल दे रहा हूं यहां पे 1, और n जो वो 0 से लेके इंफिनिटी जा रहा है, और ये लीजिए यहां पे c आपने लिख दिया था ln ऑफ 1 प्लस 2n। यानी ये एक्सप्रेशन बच्चों आपके पास में देखो जरा क्या बन चुका है, i ऑफ 1 जो आपको फाइंड करना था वो आ चुका है समेशन ऑफ ln ऑफ 2n प्लस 1, और ये लीजिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ ln ऑफ 2n प्लस 2। अच्छा ये 2n कहां से चल रहा है, 2n कहां से चल रहा है, 2 की पावर n था ये, सॉरी ये हर जगह हमने गड़बड़ कर दिए, ये 2 की पावर n चल रहा था ना यहाँ पे, 2 की पावर n, सॉरी ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, ये हर जगह आपके, वैसे अभी तक हमने इसका कुछ खास यूज किया नहीं है ना, तो अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, ये 2n नहीं था, 2 की पावर n था, ये 2 की पावर n था, 2 की पावर n था, 2 की पावर n है, यहां पे भी 2 की पावर n है, यहां पे भी 2 की पावर n है, यहां पे भी 2 की पावर n, यहां पे भी 2 की पावर n, यहां पे भी 2 की पावर n, और यहां पे भी 2 की पावर n जो वो 0 से लेके इंफिनिटी जा रहा है, ऐसा आपके पास में आ चुका है। चलिए इसको आप देखो आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो ऑब्वियसली बात है अब यहां पे आपको देखो चीजें क्या चाहिए, जब हम n की वैल्यू डालते जाए तो अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसिल आउट होती जाए, बट यहां से आप देख पा रहे हो कि यार अल्टरनेटिव टर्म्स वो कैंसिल आउट अभी नहीं होंगे, यानी आपको थोड़ा सा और इसके अंदर अभी पेशेंस दिखाना पड़ेगा। 0 टू इंफिनिटी ln ऑफ 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1, इसमें से बेटा क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब 2 इंटू में दिस बनेगा तो मैं इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, और ये लीजिए बेटा माइनस का ln। अब देखो मैं n की वैल्यू अच्छा इसको मैं एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिख के दिखाता हूं आपको, है ना, ताकि चीजें जो आपके सामने दिखती रहे।
आई ऑफ 1, एक बार वो स्टेप मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। वो बेटा आई थिंक ऐसा लिखा हुआ है ln रेज टू पावर 2n प्लस 1 माइनस में ln ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 और माइनस का ln n जो 0 से लेके कहां तक जा चुका आपके पास में इंफिनिटी तक जा चुका है। चलिए अब देखना जरा ध्यान से थोड़ी सी मेरी बात को। अब यहां पे बेटा मैं क्या कर रहा हूं, n की वैल्यू देखो, अगर जैसे मान लो हमने यहां पे 0 डाला, n की वैल्यू अगर हमने 0 डाला तो यहां पे ये देखो जरा कितना बनेगा ln2, और यहां पे जब अगर 0 डालेंगे तो ये ln 3/2 आएगा, फिर प्लस ln, क्योंकि ये तो देखो ln2 0 से लेके अगर मान लो एक बार के लिए n, ध्यान से देखना मैं यहां पे एक बार के लिए n ही लिख दे रहा हूं और n को फिर हम टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे। फिर n की वैल्यू अगर हम 1 डाल दें तो ये बन रहा है बच्चों आपके पास में ln3 माइनस का ln2। फिर अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दी, 2 डाल देंगे तो ये देखो 5 बनेगा और माइनस का ये ln3 बनेगा। ये इस तरीके से चलता रहेगा और जब n डालेंगे तो ये ln2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस में ln ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, और हर जगह ये ln2 जो तो साथ में चलता जा रहा है। अब इन सबको आपको यार देखो अगर ऐड करना है तो आप देख पा रहे हो कि अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, आई ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, इधर से देखो बच्चों आपके पास में ये वाली टर्म बचेगी ln ऑफ 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस ln 3/2, और यहां पे ln2 ये देखो n 0 से n तक जा रहा है तो इसका टोटल n प्लस 1 टर्म्स लिखी हुई है, तो ये log 2 ऐड होगा तो ये आपके पास में n प्लस 1 टाइम्स बनेगा बच्चों log 2। चलिए, और इसके अंदर n जो वो कहां पे n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, स्टार्टिंग से आपको ये चीज याद होगी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये देखो जरा 2 रेज टू पावर n प्लस 1, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n प्लस 1, यानी 2 रेज टू पावर n प्लस 1, और साथ में लिखा हुआ ये ln ऑफ 3/2। आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसको देखो अब सिंप्लीफाई करें तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो बच्चों अगर इसको हम अलग अलग डिवाइड करें तो ये ऐसा बन जा रहा है 1/2 रेज टू पावर n प्लस 1। अच्छा ये लोग कहां गया, लोग कहां गया, लोग यहीं पे है, लोग कहीं नहीं गया, लोग यहीं पे है। आ जाओ, अब अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 जो वो भी इंफिनिटी को, और 1/2 रेज टू पावर n प्लस 1 किसको टेंड करेगा बेटा 0 को, तो ये 0 बन गया, यानी ये आ गया ln ऑफ 1/2 माइनस ln ऑफ 3/2, और आई थिंक ये लिखा हुआ है ln ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ln 3, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा माइनस का ln 3। तो एक थोड़ी सी हटके प्रॉब्लम थी, मतलब बिल्कुल भी कॉमन प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेनली ये वाला यूज करना जो था वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो अब यार आप इसके बाद में इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। इसका मैं जो वीडियो है, वीडियो सॉल्यूशन इसका, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक वीडियो इस पे मैंने बनाया हुआ है, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, और इस टाइप की और अमेजिंग जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको अप्रोच करने की बच्चों आपको थोड़ी सी थॉट प्रोसेस जो है वो यहां से आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।